नमस्कार, मैं अभिषेक। ग्लोबल लेवल पर अमेरिका से रिलेशंस कई मायनों में महत्वपूर्ण है क्योंकि अमेरिका न सिर्फ एक महाशक्ति है बल्कि वैश्विक स्तर पर कई विषयों पर एक संतुलन भी स्थापित करता है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने कहा कि करंट इश्यूज के बावजूद भारत और अमेरिका के संबंध सकारात्मक पथ पर है। इससे भारत और अमेरिका की डेमोक्रेसी के प्रति जो सकारात्मकता है वो खुल के वैश्विक पटल पर उभरी है। भारत ने 2016, 2018, 2020 में अमेरिका के साथ कई एग्रीमेंट्स पर साइन किए, जिसकी चर्चा वीडियो में आगे करूंगा। शुरुआत करते हैं इकोनॉमिक रिलेशन से। 2022-23 के आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बनकर सामने उभरा है, क्योंकि बाइलेटरल रिलेशंस के कारण व्यापार में 7.5% का इजाफा हुआ और परिणाम ये रहा कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में अमेरिका और भारत के 119.5 बिलियन डॉलर की व्यापारिक साझेदारी थी, जो 2022-23 में 7.5% से बढ़कर 128.55 अमेरिकी डॉलर हो गया। अगर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट रिलेशंस की बात करूं तो वित्तीय वर्ष 2021-22 में अमेरिका के साथ एक्सपोर्ट 676.18 बिलियन डॉलर का था, जो 2022-23 में 2.81% से बढ़कर 78.31 बिलियन डॉलर हो गया। वहीं इंपोर्ट में भी 16% का इजाफा हुआ और इंपोर्ट बढ़कर 50.24 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। भारत और अमेरिका कई मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस में भी एक साथ है, जैसे यूनाइटेड नेशंस, G20, आसियान रीजनल फोरम, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF, वर्ल्ड बैंक और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO, जिसके कारण कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर एक साझा रणनीति बनाने में मदद मिलती है। इन्हीं संबंधों के कारण वर्ष 2021 में 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए भारत को यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में अमेरिका द्वारा शामिल किया गया और अमेरिका ने भारत के लिए परमानेंट मेंबरशिप में भी अपना समर्थन दिया। इकोनॉमिक रिलेशंस में पैसिफिक रीजन में सुधार के लिए भारत समेत 12 देश अमेरिका के साथ इंडो पैसिफिक फ्रेमवर्क ऑफ प्रॉस्पेरिटी यानी IPEF में शामिल हैं, जिसका परिणाम काफी सकारात्मक रहा है। और अमेरिका इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का एक डायलॉग पार्टनर है और भारत इसी संस्थान में एक सदस्य, जिससे पैसिफिक रीजन में साझा निर्णय लेने में काफी मदद मिलती है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस में 2021 में भारत भी शामिल हो गया। अब चूंकि इसका मुख्यालय भारत में है तो स्वाभाविक है कि अमेरिका भारत के संबंध अंतर्राष्ट्रीय रणनीति में असर डालेंगे। 2022 में अमेरिका की संस्था यूसेड यानी यूनाइटेड स्टेट्स फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट में भारत शामिल हो गया और इसमें भी अमेरिका का साथ पूरा मिला। अब बात करते हैं उन अग्रीमेंट्स की जिसकी चर्चा मैंने वीडियो की शुरुआत में की थी। 2016, 2018, 2019 और 2020 के वर्षों में जो मुख्य अग्रीमेंट्स अमेरिका के साथ हुई थी वो मूल रूप से रक्षा संबंधित थे। वर्ष 2016 में LEMOA यानी लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ अग्रीमेंट हुआ। 2018 में COMCASA यानी कॉमकासा यानी कम्युनिकेशंस कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट। 2019 में GSOMIA अग्रीमेंट यानी जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन अग्रीमेंट। हालांकि इसका अग्रीमेंट 2002 में ही हुआ था। इसको लेके 2+2 टॉक्स हुए जिसमें दोनों देशों के 2 संबंधित मंत्री इसकी समीक्षा कर चुके हैं। 2020 में BECA यानी बेसिक एक्सचेंज कॉपरेशन अग्रीमेंट हुआ। वैसे ये अग्रीमेंट यूनाइटेड स्टेट की नेशनल जियो स्पेशल इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ हुआ। इस अग्रीमेंट से इंडियन मिलिट्री को USA के जो जियो स्पेशल मैप्स के द्वारा क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल्स के एक्यूरेसी बढ़ाने में मदद करते हैं। पिछले 2 दशकों में भारत ने अमेरिका से 20 अरब डॉलर के हथियार खरीदे। हालांकि ये थोड़ा सा असामान्य लगता है कोल्ड वॉर के बाद से, क्योंकि कोल्ड वॉर के समय भारत के लिए अमेरिकी हथियार अनुपलब्ध थे। वैसे रशिया की जो भारत की हथियार की निर्भरता है वो अमेरिका के इन समझौतों से कम हो रही है। हालांकि इससे भारत रूस के बीच जो फ्रेंडली रिलेशंस है उस पर कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन भारत और अमेरिका आर्म फोर्सेस के साथ युद्धाभ्यास यानी मिलिट्री ड्रिल कर ही रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले अमेरिका को भी आमंत्रित किया गया था, लेकिन इस सैन्याभ्यास में
रशिया और इजराइल की जो सेनाएं हैं वो शामिल नहीं हो पाई, क्योंकि वर्तमान समय में रशिया यूक्रेन वॉर और इजराइल ईरान वॉर की वजह से ऐसा हुआ है। मिडिल ईस्ट में क्वाड हैं, जिसके I2U2 के नाम से भी जाने जाते हैं। उसमें इजराइल, सऊदी अरब के अलावा अमेरिका भी भारत के साथ शामिल है। स्पेस एंड साइंस में भी अमेरिका की साझेदारी कमतर नहीं है। इसरो को माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट में अमेरिका अपने सिंथेटिक एपरेचर रडार, जिसे निसार नाम दिया गया है, उसके माध्यम से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रहा है। इसके साथ साथ 2023 में नासा के साथ मिलकर आउटर स्पेस रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए आर्टेमिस अकॉर्ड में भी अमेरिका ने साइन किए हैं, जिससे स्पेस एक्सप्लोरेशन में भारत को काफी मदद मिलेगी। बताना चाहूंगा कि आर्टेमिस अग्रीमेंट एक लूनर मिशन है। इसके साथ साथ AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम फिजिक्स और क्वांटम की जो रिसर्च है, टेलीकॉम, स्पेस, बायोटेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर और डिफेंस में इनोवेशन के लिए ISET भी अमेरिका का संयुक्त सुरक्षा सलाहकारों के माध्यम से 2023 में लॉन्च किया गया है। इन सब साझेदारियों और रणनीतियों के बावजूद भारत और अमेरिका में एक क्रिटिसिज्म जैसे हालात बने हुए हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इंडिया ने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, इसे NAM की शुरुआत की और अमेरिका और रशिया दोनों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखने की कोशिश की। हालांकि इस पहल के लिए विश्व भारत को एक लीडर के रूप में देखता है और तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की इसमें तारीफ भी हुई, लेकिन अमेरिका के लिए ये एक अंतर्राष्ट्रीय रूप से क्रिटिसिज्म की भावना पैदा करता है, जो भारत अमेरिका के रिलेशंस के लिए अच्छा नहीं माना जाता। 9/11 हमलों के बाद अमेरिका ने भारत से अफगानिस्तान में सेना भेजने के लिए अनुरोध किया, लेकिन भारतीय सेना ने इसे डिनाई कर दिया। वर्ष 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने इराक पे अमेरिकी हमले के लिए भारत से सैन्य मदद मांगी, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री ने इसे रोक दिया। इतना ही नहीं, रशिया यूक्रेन वॉर के बाद भारत ने रूस से सस्ते कच्चे तेल के आयात शुरू किए, जो कि रिकॉर्ड स्तर पर है। इससे अमेरिका भारत को असहयोग के दृष्टिकोण से देख रहा है। इसके कारण अमेरिका हमेशा इस पर आवाज उठाता रहा है। कच्चे तेल को लेकर अमेरिका ने ओपनली ईरान और वेनेजुएला के कच्चे तेल पर रोक लगाया था, जिसे भारत ने नहीं माना और इसकी आलोचना भी अमेरिका ने की। इससे अमेरिका भारत के संबंधों में चुनौतियां और बढ़ गई। ईरान, जिसकी अमेरिका आलोचना करता रहा है, उसे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी SCO में शामिल करने के लिए भारत समर्थन करता है और इससे भी भारत अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में खटास उत्पन्न हुई है। भारत में पत्रकारिता की स्वतंत्रता, डेमोक्रेटिक वैल्यूज और रिलीजियस टॉलरेंस को लेकर अमेरिकी संसद में अक्सर भारत की आलोचना देखने को मिल रही है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अमेरिका और भारत के संबंधों के लिए अच्छी नहीं है। आत्मनिर्भर भारत को लेकर अमेरिका की सोच ये है कि भारत अपने बाजार को लिबरलाइजेशन से दूर ले जाने की कोशिश कर रहा है और इसे एक क्लोज्ड मार्केट में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि इसकी सच्चाई क्या है, ये दोनों देशों को बैठकर साझा रूप से डिस्कशन करना चाहिए। अगर 2019 की बात करूं तो USA की जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस यानी GSP यानी हिंदी में से वरीयता सामान्यकृत प्रणाली प्रोग्राम भी कहते हैं, इसके तहत इंडियन एक्सपोर्टर्स को ड्यूटी फ्री का जो लाभ मिल रहा था उसे भी अमेरिका ने वापस लिया, जिससे भारत के फार्मा, कपड़े, मेडिकल और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स और ऑटोमोटिव पार्ट्स, जो गाड़ियों के व्हीकल्स के पार्ट्स होते हैं, इसके एक्सपोर्ट पर बहुत ज्यादा नकारात्मक प्रभाव पड़ा। अब आगे दोनों देशों की सरकार इन संबंधों को कैसे आगे लेके जाती है, ये एक मंथन का विषय है। इंडो पैसिफिक रीजन पर एक कंबाइंड रणनीति की आवश्यकता है। डेमोग्राफिक डिविडेंड यानी जनसांख्यिकी लाभांश दोनों देशों के लिए लाभ देता है यदि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, बिजनेस और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में साझेदारी बनती है। भारत एक बहुत बड़ा बाजार है और उभरती हुई अर्थव्यवस्था भी है, तो अगर अंतर्राष्ट्रीय संबंध सुधरते हैं तो भविष्य के लिए स्वर्णिम काल रहेगा और इसमें भारत और अमेरिका के संबंध बहुत ही महत्वपूर्ण और इसके कई मायने हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।